देखो बेटा चैप्टर 2 पोलोमियल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो में आज। इसमें दिया है कि इफ अल्फा कामा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलोमियल्स। देखिए बेटा हमें एक पोलोमियल्स दिया है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। कह रहा है कि आप फाइंड करिए, हमें बच्चा फाइंड करना है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी। जो बेटा हमें पहले फाइंड करना है, पहले आप इसी का एलसीएम को बताओ कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल क्या बचा, बीटा। अब बीटा से बेटा बीटा कैंसिल क्या बचेगा, अल्फा। आप इसे अरेंज कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इसका मतलब हमें सम चाहिए, सम ऑफ जीरोस, और हमें क्या चाहिए बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप यहां देखो ध्यान से, तो a इक्वल टू 1 दिया है, b इक्वल टू 6 दिया है और c इक्वल टू बेटा हमें 2 दिया है। तो पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस b बाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। और बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन a। c हमें दिया है 2 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू बेटा हम यहां पुट कर सकते हैं। तो अब बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -3। और बेटा अल्फा इंटू बीटा कितना आया, 2। इसका आंसर बच्चा यही होगा। इसे दो बेटा जो सेकेंड क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। इफ अल्फा कामा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स। बेटा इस क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स का अल्फा और बीटा हमारा जीरोस है। किस पोलोमियल्स का बेटा हमें दिया है गिवन में कि f ऑफ x 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। आप देखिए ध्यान से, हमें बेटा फाइंड करना है, किसके लिए फाइंड करनी हमें है, फाइंड करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। तो आप पहले बेटा ऐसे सिंप्लीफाई करो, तो अल्फा बीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा और बीटा। वो चाहे बीटा से बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। अब बेटा अल्फा से अल्फा का एलसीएम क्या हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर। आपको पता है बेटा, मैंने बताया था कि आपको जब बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बनानी पड़े तो आप इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसके लिए बेटा आपको यही फार्मूला क्या करना है, यूज करना है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अब हमें इसका मतलब क्या है कि बेटा इस पोलिनोमियल से हमें सम ऑफ जीरो चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, x का बेटा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 6, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6। इसका बेटा कोएफिशिएंट 1 है 1, तो b हो जाएगा 1। c कितना दिया बेटा, -2। तो आप यहां पर अब क्या करिए कि निकालिए पहले सम ऑफ जीरो, क्योंकि हमें सम चाहिए, सम ऑफ जीरो चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b अपॉन a। तो b की वैल्यू दिया है -1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, a की वैल्यू दिया है 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताओ कितना हो जाएगा, c बाई a। तो बेटा c की वैल्यू दिया है -2 और a की वैल्यू कितना दिया है 6। इसे रिड्यूस करेंगे तो -1 अपॉन क्या हो जाएगा, 3। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो बेटा हमें किसे पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा में। ये बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा को बेटा वैल्यू दिया है -1 अपॉन 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दिया है बेटा आपको -1 अपॉन 3। अब देखिए ध्यान से, ये बच्चा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 36 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन हो जाएगा 3 अपॉन -1 अपॉन क्या हो जाएगा 3। इसका एलसीएम बेटा आ जाएगा 36, ये हो जाएगा 1 और 12 टू जा कितना होता है 24। यहाँ पर डिवाइड वैल्यू आ जाएगा 12 और 12 टू जा कितना हो जाएगा 24 अपॉन -1 अपॉन 3। 12 प्लस 24 प्लस 1 हो जाएगा 25 अपॉन 36 अपॉन -1 अपॉन 3। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, सेकेंड इंटू थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होता है 25 इंटू 3 अपॉन -36 इंटू हो जाएगा बेटा आपका कितना आ जाएगा 1। अब इसके बाद देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये बेटा आ जाएगा आपका -25 अपॉन 12। ये इसका आंसर है। अब देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन आप लोग तो बच्चा क्वेश्चन जो थर्ड है ये भी क्वेश्चन पूछा बेटा बोर्ड में आता है। इफ अल्फा कामा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। जो बेटा अल्फा बीटा है ये हमारा पोलिनोमियल्स का जीरोस है और आपको यहाँ पे गिवन दैट में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 6, अल्फा बीटा दिया बेटा इंटू दिया है 4। हमें बताना है कि राइट द पोलिनोमियल्स, हमें बेटा पोलिनोमियल्स बनाना है। कौन सा पोलिनोमियल बनाना है बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमें क्या करना है, बनाना है। मैंने बताया था बेटा इसका इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अब प्लस इंटू बेटा होता है अल्फा बीटा।
तो ये बताओ यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 6 इंटू एक्स हो जाएगा। अल्फा बीटा कितना दिया है बेटा 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस क्या हो जाएगा 4। इसका आंसर यही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स, इस बेटा पोलिनोमियल्स का हमें प्रोडक्ट कितना दिया है 4 दिया है। तो कह रहा है कि फाइंड करिए कि a की वैल्यू क्या होगी। पहला हम बेटा लिखेंगे जो हमें गिवन दिया पोलिनोमियल्स ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। आप देखिए बेटा यहाँ पर जो फर्स्ट a की वैल्यू यही दिया है, b की वैल्यू माइनस 6 है, बेटा c की वैल्यू कितना दिया है 4, और हमें बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा हमें कितना दिया है 4। हमें फाइंड किसी करनी बेटा वैल्यू a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप हमें ये बताइए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई a होता है। तो बेटा अल्फा इंटू बीटा हमें 4 दिया है, c की वैल्यू कितना दिया है 4, a की बेटा वैल्यू a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो a इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, तो a इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपका 4/4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1 मिल गई। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन। तो बच्चा जो 5 क्वेश्चन है नंबर बेटा 5 क्वेश्चन बता रहे हैं हम लोग को। इफ अल्फा कामा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रिक पोलिनोमियल, कह रहा बेटा इस पोलिनोमियल का अल्फा और बीटा हमारा जीरोस है, तो फाइंड करना हमें वैल्यू कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। पहले बेटा हमें दिया है f ऑफ x, तो यहां लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। हमें बेटा बताओ इसी कोएफिशिएंट कितना है 4 है, तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 5, बेटा c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1। हमें बताओ फाइंड किसकी वैल्यू करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहां से बच्चा अल्फा और बीटा कॉमन ले लो। क्यों कॉमन लेंगे, यहाँ अल्फा के पावर 2 है, यहाँ अल्फा के पावर 1 है, तो मिनिमम हम लोग पावर लेते हैं, तो अल्फा के पावर 1 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच्चा बीटा के पावर 2 है, बीटा के पावर 1 है, इसलिए मैंने बीटा यहाँ से कॉमन ले लिया। तो अब बताओ क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चा हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसका मतलब हमें सम प्रोडक्ट चाहिए और सम चाहिए। तो हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। बताओ क्या होता है माइनस b अपॉन a होता है, तो माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा 4। a की वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है, अब b की वैल्यू क्या दिया बेटा -5। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो हो जाएगा 5/4। और बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c बाई a। तो c की वैल्यू बेटा दिया है -1 और a की वैल्यू दिया है 4। अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। हमें किसे पुट करना है बेटा अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में वैल्यू पुट करना है। तो ये बताओ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आया है -1/4, और सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है हमें 5/4। तो बेटा ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 1 जा 5 और 4 4 जा 16। तो इसका आंसर यही आएगा।